कुछ इसे कमोडिटी कहते हैं तो कुछ इसे करेंसी कहते हैं, कुछ इसे निवेश कहते हैं तो कुछ इसे गैम्बल कहते हैं। मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रही हूँ और एक बात निश्चित है कि क्रिप्टो करेंसी सिंपल नहीं है। इस वीडियो में आइए समझते हैं कि वास्तव में ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, इनमें निवेश करना कितना सुरक्षित है और क्या ये वास्तव में आपके लिए है। हमारे साथ आज जुड़े हैं निश्चल शेट्टी, वजीर एक्स के फाउंडर एंड सीईओ, और उनके साथ हैं अमित कुमार गुप्ता, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर हैं एड्रॉइड पीएमएस में। चलिए समझते हैं क्रिप्टो करेंसीज की बारीकियों को। निश्चल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि एक आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। आई थिंक ये जब आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत लोगों ने सुना तो होगा, पर हाँ, ये सबसे पहला क्वेश्चन मुझे भी पूछते हैं कि होता क्या है क्रिप्टो करेंसी। सो मैं टेक्निकल टर्म में नहीं समझाना चाहता, मैं एक सिंपल एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। सो आप समझो, आज की डेट में आप जब एक बैंक में आपका अकाउंट है और आप पैसे अपने आपके दोस्त को आपको भेजना है ऑनलाइन, तो क्या करते हो आप? आपके बैंक को बोलते हो कि मेरे दोस्त के अकाउंट में 100 रुपए भेज दो, और आपका बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट के आपके दोस्त के बैंक अकाउंट में भेजता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें आप हो, आपका बैंक है और आपके दोस्त हैं, तो ये एक तीन पार्टी का सिस्टम है। बट अगर यही चीज अगर आप समझो, आपके दोस्त को आपने एक 100 रुपए का नोट निकाल के दे दिया, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो सिर्फ आपके और आपके दोस्त के बीच में होता है, राइट? तो ये 2009 में सतोशी नाकामोटो, जो एक बिटकॉइन के अनोनिमस फाउंडर है, उन्होंने कहा कि क्यों ना ये जो कैश सिस्टम जो ऑफलाइन की दुनिया में चलता है, इसको हम ऑनलाइन कैसे लाए। तो वो डायरेक्शन में ये क्रिप्टो करेंसी बना था कि आज के डेट में अगर मैं आपको बिटकॉइन भेज रहा हूँ, तो ये सिर्फ मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन होगा। ऐसा नहीं कि बीच में हमें बैंक की जरूरत है। तो ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन बोलते हैं इसको। एक व्यक्ति से और एक व्यक्ति तक डायरेक्टली ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हो बिटकॉइन। तो ये था पूरा बिटकॉइन का इनोवेशन कि हम लोग ने जो कैश सिस्टम है वो हम ऑनलाइन कैसे लाए। तो यही था, और इसी के हिसाब से, और उसके बाद उस पर बहुत सारे इनोवेशन हो गए, बट स्टार्ट ऐसे हुआ था कि कैश सिस्टम ऑनलाइन लाना है। तो निश्चल, जैसे हमारा फिजिकल मनी होती है उसमें आरबीआई हमारा रेगुलेटर होता है, पर आप कह रहे हो ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, तो इसमें हमारा रेगुलेटर कोई नहीं है जितना मुझे आपकी बातों से समझ में आया। तो इस केस में अगर इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या फिर वो किसी पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट कर देता है क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, तो उसके लिए शिकायत दर्ज करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, या फिर वो कहाँ जा सकता है अगर उसके साथ कुछ फ्रॉड या फिर कुछ घटना घटती है। फ्रॉड होने के लिए मतलब कोई कंपनी होना चाहिए जो आपको ऐसे बिटकॉइन दे रहा है। पर क्योंकि यहाँ पे ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे डायरेक्ट आप और दूसरा व्यक्ति आप दोनों ही कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आपका बिटकॉइन लेके चला जाएगा। तो ऐसा कोई पॉन्जाई स्कीम बिटकॉइन की दुनिया में होना नामुमकिन है। बट जो ये हम पॉन्जाई के बारे में सुनते हैं, क्या होता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम आपको बिटकॉइन देंगे, जबकि वो लोग उनके खुद के पास बिटकॉइन नहीं होता, तो आपसे पैसे लेते हैं और फिर आपको बिटकॉइन नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको क्या केयरफुल रहना पड़ेगा, और क्योंकि अनरेगुलेटेड है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा, आप जहां से बिटकॉइन कहीं खरीदने वाले हो तो उसका बैकग्राउंड चेक कर लो कि ये जो वेबसाइट है जहां से आप खरीदोगे वो थोड़ा नोन वेबसाइट है कि नहीं, और उसके फाउंडर्स कौन है। मतलब आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप ऐसे ही जैसे गूगल में जाके बिटकॉइन कहाँ से खरीदूं ऐसा ढूंढ के खरीद लोगे, तो चांसेस है कि आप गलत जगह से खरीद रहे हो और आपको बिटकॉइन ना मिले। तो जस्ट थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सही वेबसाइट, थोड़ा पुराना, थोड़े दोस्तों से पूछ लो, इधर उधर थोड़ा जानकारी लेके बाद में आप इन्वेस्ट करोगे तो बिल्कुल सेफ है आपके लिए। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो क्या आप अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं बिटकॉइन के लिए या फिर किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए? आप कैसे देखते हैं इस? बिटकॉइन हमने एडवाइस किया है जहां पर हम एचएनआई क्लाइंट्स को उनके एसेट एलोकेशन कर रहे हैं और इक्विटी डेट के साथ कुछ गोल्ड और कुछ बिटकॉइन। थोड़ा कंजर्वेटिव होने का रीजन यही है कि अभी जैसा कि निश्चल ने भी कहा कि मार्केट है और नया मार्केट है, वोलेटिलिटी अभी ज्यादा है प्राइस की, तो छोटी एलोकेशन से स्टार्ट किया है। और क्योंकि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है तो हम थोड़ा रुक कर ये देखना चाहते हैं कि कैसे रेगुलेशंस आते हैं इसके अंदर, आरबीआई कैसे रेगुलेट करती है, टैक्सेशन कैसे होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम एलोकेशन बढ़ाने का निर्णय भी ले सकते हैं।
अमित, मैं एक बात और समझना चाहूंगी, क्योंकि बिटकॉइन को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है, या फिर क्रिप्टो करेंसीज लार्जर हम बोले तो लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ऐसे में क्या ये से हुए मुनाफे को टैक्सेबल माना जाता है? क्या इस पे टैक्स पे कर? सो इंडिया में अभी क्लैरिटी नहीं है इस चीज की कि कैसे होगा। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसको, बाकी एसेट क्लासेस जो हैं इक्विटी और डेट, उसमें जैसे कैपिटल गेन्स पे टैक्सेशन लगता है, वैसे ही इसकी ट्रेडिंग पे भी लगना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म, डिपेंडिंग कि आप उसको 12 महीने तक होल्ड करते हैं या 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं। बट अभी टैक्सेशन इंडिया में इतना क्लैरिटी नहीं है कि हाउ इट विल बी टैक्स्ड। सो वो थोड़ी अनसर्टेनिटी डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के माइंड में है। पर ये तय है कि जो भी मुनाफा है उस पे टैक्स तो देना ही चाहिए। किस हेड के अंदर जाए इसकी क्लैरिटी नहीं है, बट अगर टैक्स मुनाफा है तो आपको टैक्स भरना ही चाहिए। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। Thank you, Nischal and Amit, for joining us. क्रिप्टोकरेंसी रिस्की और वॉलेटाइल एसेट क्लास है। इसमें आप इससे जुड़े फंडामेंटल रिस्क समझने के बाद ही इन्वेस्ट करें। मुझे यकीन है हमारे व्यूअर्स को क्रिप्टोकरेंसी के बारे में आज काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।